Hello बच्चों, let's see the question. The question says an aqueous solution of FeSO4, Al2SO4 thrice and chrome alum is heated with excess of Na2O2 and filtered. The material obtained are option A colorless filtrate and a green residue, option B a yellow filtrate and a green residue, option C a yellow filtrate and a brown residue, option D a green filtrate and a brown residue. तो हमें बताना है कि जब हम फिटकरी और क्रोम एलम को एक्सेस Na2O2 के साथ हीट करते हैं तो हमें क्या फिल्ट्रेट मिलता है और किसके हमें प्रेसिपिटेट मिलता है. So first of all, we will write down the key concept. First is FeOH thrice have brown PPT precipitate. Then second, sodium chromate have yellow color. Third, aluminium hydroxide is soluble in excess NaOH. तो इन कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे पास Na2O2 है, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2 में. रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2Na2O2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2H2O, यहाँ आ जाएगा 4NaOH और यहाँ आ जाएगा O2. तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है. तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, NaOH बनता है. अब ये जो NaOH हमारे पास बनता है ये रिएक्शन करता है विद FeSO4, Al2SO4 thrice एंड क्रोम अलम के साथ. तो सबसे पहले जो FeSO4 है ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड FeSO4 twice प्लस Na2SO4. ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या बनाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड. और फेरिक हाइड्रोक्साइड के हमारे पास क्या होते हैं, ब्राउन पीपीटी होते हैं. और ये जो ब्राउन पीपीटी है ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस की तरह सोल्यूशन में पड़ा होगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है इसी में ही एल्यूमिनियम सल्फेट. तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट है Al2SO4 thrice, ये जब NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे भी हमें मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वी विल गेट Na2SO4. तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा. अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे OH कितने हो गए, 6. तो यहाँ हम 6 कर देते हैं और यहाँ हम कर देते हैं 3. तो ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस होगी. अब जब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम फर्दर NaOH में डिसॉल्व करेंगे एक्सेस में तो यहाँ से हमें मिलता है AlOH NaAlO2 और ये जो NaAlO2 बनता है ये होता है सॉल्युबल. तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड तो मिल जाएगा ब्राउन पीपीटी में, बट जो NaAlO2 है वो हमारे पास सॉल्युबल हो जाएगा, तो वो आपको लास्ट में नहीं मिलेगा. अब हम बात करते हैं क्रोम अलम की. तो क्रोम अलम का फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहता है K2SO4 डॉट Cr2SO4 thrice डॉट
24H2। ये हमारे पास होता है क्रोम अलम। तो जब इस क्रोम अलम की रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं, तो देखो जो K2SO4 है, K2SO4 से तो हमें क्या मिल जाएगा, KOH प्लस Na2SO4 प्लस जो क्रोम अलम है उससे हमें मिलेगा एक तो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे पोटाशियम आपके पास 2 है, तो यहाँ पे 2KOH आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पे साथ में Na2SO4 नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा K2SO4 मिलेगा। ठीक है, नहीं Na2SO4 ही मिलेगा, NaOH से हमें ये मिल जाएगा। ठीक, तो क्रोमियम यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ 2 हो जाएंगे। सल्फेट यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो NaOH हम कितने कर लेंगे, 6। अभी भी इस रिएक्शन में हमारे पास सल्फेट बैलेंस नहीं है, तो अगर हम इसको 8 कर दें, इसको 4 कर दें, तब हमारे पास ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे क्रोमियम हाइड्रोक्साइड बना, इस क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन फर्दर NaOH के साथ होती है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हमें देता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास सोडियम क्रोमेट बना, ये आपके पास येलो सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड था वो तो आपको पीपीटी की फॉर्म में मिल जाएगा, और जो ये जो सोडियम क्रोमेट मिला ये आपको कहाँ मिल जाएगा, फिल्ट्रेट में मिल जाएगा। तो सोल्यूशन में आपको ये मिलेगा, तो सोल्यूशन आपको मिलेगा येलो कलर का, प्लस साथ में आपको मिलेगा ब्राउन रेजिड्यू ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले में कह रहा है कलरलेस फिल्ट्रेट, तो ये गलत है। येलो फिल्ट्रेट विद ग्राउंड ग्रीन रेजिड्यू, तो ये भी गलत है। येलो फिल्ट्रेट विद ब्राउन रेजिड्यू, ये आपके पास करेक्ट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, a yellow filtrate and a brown residue. Hope you understood it well. Best of luck.